दिल्ली में अगर आपके पास भी गाड़ी है तो ये खबर आपके लिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपके पास कोई बाइक या कार है और वो 15 साल पुरानी है, तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है आप उसे हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ी कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी पुरानी हो चुकी गाड़ी को स्क्रैप के लिए भेज दें। अगर आप इन दोनों ऑप्शन को स्किप कर भी देते हैं तो भी आपके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आप इसकी सवारी तभी कर पाएंगे जब उस गाड़ी में ईंधन होगा। एक जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। जो एयर पोल्यूशन की बात करी, इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट निर्णय लिया गया है कि जितनी भी गाड़ियां जो 15 साल से पुरानी हैं उनकी रीफ्यूलिंग जो है पेट्रोल पंप्स पे वो रोकी जाएगी, जिससे कि जो पुरानी गाड़ियों के ज़रिए वायु प्रदूषण बढ़ता था उस पर इवेंचुअली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रोक लगाई जाएगी, जिससे जब नेक्स्ट टाइम जब हम विंटर के समय दिल्ली में बात कर रहे होंगे तब तक जो जनरली आप देखते हैं स्मॉग बढ़ जाती है, AQI लेवल बढ़ जाता है, वो कंपैरेटिवली कम डाउन हो जाए। अब आप समझ चुके होंगे हमने आपको दो विकल्प क्यों दिए थे, क्योंकि 1 अप्रैल से दिल्ली के पेट्रोल पंप पर 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन इसके बावजूद आप जिद करेंगे, यानी 15 साल पुरानी गाड़ी को सड़क पर दौड़ाएंगे, तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सड़क पर गाड़ी पकड़ी गई तो 5,000 से 10,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। आपकी पुरानी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। दिल्ली में हर साल पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं उनका भी प्रदूषण में बड़ा रोल रहता है। इसीलिए इन्हीं चीज़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार अब ये कदम उठाने जा रही है। तमाम पेट्रोल पंप्स चाहे कहीं के भी हों, दिल्ली के चाहे दिल्ली के भीतर या फिर दिल्ली के बॉर्डर को छूते हुए नरेला तक का भी बॉर्डर अगर पेट्रोल पंप होगा तो वहाँ पर इस तरीके के नियम को लागू किया जाएगा और लोगों को स्पष्ट तौर पर अपनी गाड़ियों को हटाना होगा। हो सकता है आपकी गाड़ी को सीज भी कर दिया जाए। अब सवाल उठता है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों की आखिर पहचान कैसे होगी? पेट्रोल पंप कर्मचारियों को कैसे पता चलेगा कि कोई गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है? इसके लिए पेट्रोल पंप पर आवेग सिस्टम लगाया जाएगा। आवेग सिस्टम से किसी भी गाड़ी की पूरी हिस्ट्री निकाली जा सकती है। मसलन ये गाड़ी कब बनी थी और कितने साल से सड़क पर दौड़ रही है। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकते। दिल्ली सरकार के इस फैसले के पहले ही तैयारी शुरू हो गई थी। दिल्ली के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर ये इक्विपमेंट्स लग चुके हैं, बस नोटिफिकेशन का इंतजार है। अभी नोटिफिकेशन आया तो नहीं है, लेकिन पहले से प्रोसीजर चल रहा है। कारण कि हमारे यहाँ एक मशीन भी लगी है और एक स्पीकर भी लगेगा, कैमरे भी लगेंगे कि जिन गाड़ियों का 15 साल हो गया, डीजल की गाड़ी का अगर 10 साल हो गया तो अनाउंस होगा। उसमें अनाउंस होते ही लगे जो हमारे DSM है वो पेट्रोल नहीं डालेंगे, लेकिन अभी सिस्टम एक्टिवेट हुआ नहीं है। दिल्ली चारों तरफ से कई शहरों से घिरी हुई है। दिल्ली का बॉर्डर फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों से लगता है। क्या ऐसा संभव है कि पुरानी गाड़ियों के मालिक NCR के शहरों का रुख कर लें? सरकार ने इसका भी इंतजाम किया है। 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सकें। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। दिल्ली में 425 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। 15 साल से पुरानी करीब 55 लाख गाड़ियां हैं। इनमें 66% दो पहिया हैं, जबकि 34% 4 पहिया हैं। NGT के आदेश अनुसार दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल जो है वो नहीं चल सकते। इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी भी मिल चुकी है, तो जाहिर है कि सरकार जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रही है और दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया कि पेट्रोल पंपों के ऊपर 10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल कार्स को पेट्रोल नहीं मिलेगा।
दिल्ली सरकार के इस फैसले पर पब्लिक क्या सोचती है, गाड़ी ऑनर क्या सोचते हैं, इसके लिए हमने दिल्ली के एक पेट्रोल पंप का रुख किया। सर ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब ये आप कर रहे हैं इंसेंटिव ले रहा है जो गवर्नमेंट, ये तो पहले करना चाहिए सब कुछ। अब पहले होता तो आज तक ये जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं फेस नहीं करनी पड़ती। मुझे तो ये निर्णय ठीक लग रहा है। लाइक एटलीस्ट कुछ पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी जनता को। ठीक है, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। मुझे लगता है कि कुछ स्टेप लिया गया है तो भलाई के लिए लिया गया है। कहीं हद तक ठीक भी है, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ अगर रोड से निकलेंगी तो ट्रैफिक भी कम होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। ये काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन अगर एकदम करेंगे तो ठीक नहीं है, थोड़ा समय देना चाहिए इसके लिए। सर जी वैसे देखा जाए तो ये बात ठीक भी है, क्योंकि गाड़ियाँ 15 साल से पुरानी खड़ी हैं। क्योंकि पार्किंग में खड़ी है, कहीं पार्किंग मिलती नहीं है, कई लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, इससे परेशानी होती है। इसलिए वैसे एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है। नहीं, मुझे तो लगता है कि इससे मतलब लोगों में आक्रोश ज़्यादा फैलेगा। आप मेरी गाड़ी का पोल्यूशन चेक करिए, और अगर नहीं हो रहा है या मान लो कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको मदद करिए, उसको पोल्यूशन को मैनेज करने के लिए साइलेंसर चेंज कराइए उसका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।